नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं मोटरोला और सैमसंग कंपनी के सस्ते बजट रेंज में आने वाले दो लेटेस्ट स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन मोटरोला कंपनी की मोटो जी सीरीज का G06 पावर और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का M07। करेंगे इन दोनों के अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे क्या क्या स्पेशल फीचर्स आपको इन दोनों में मिलते हैं और कौन सा आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह प्राइस से शुरुआत करते हैं। ये जो मोटो G06 पावर है ये अभी ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट पर आपको मिल रहा है 7499 रुपीज़ का। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी M07 आपको मिलेगा अमेजन पर 6799 रुपीज़ का। हालांकि F07 फ्लिपकार्ट पर सेल होता है और मोबाइल फ़ोन एक ही रहते हैं दोस्तों। यहाँ अमेजन पर M सीरीज से और फ्लिपकार्ट पर F सीरीज से सेल होते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं वो अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। मोटरोला कंपनी सस्ते बजट रेंज स्मार्टफोन में भी प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग लेके आ गया है दोस्तों। तो बिल्कुल प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग और काफ़ी कमाल की बॉक्स पैकिंग की गई है। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी M07 आपको बहुत ही स्लिम बॉक्स देखने को मिलेगा। मोबाइल का रियर साइड का और कॉर्नर साइड का लुक हमें बॉक्स पर देखने को मिल जाता है, जबकि मोटो ने बॉक्स पर कहीं भी मोबाइल का डिज़ाइन को मेंशन नहीं किया है। दोनों बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। फटाफट से इनका अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता हूँ, जिससे आपको स्मार्टफोन परचेज करने में और आसानी हो जाती है। तो सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन ही रखा हुआ मिलता है दोस्तों। इसे रखते हैं फिलहाल साइड और अंदर के सेक्शन में एक छोटा सा बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन, और अंदर देखने पर हमें मिलता है एक 20 वॉट का फास्ट चार्जर ब्लैक कलर का। USB केबल आपको इसमें मिलती है टाइप A टू टाइप C ब्लैक कलर में। तो मोटरोला कंपनी में ये सब कुछ मिलता है, लेकिन कवर जो है मोटरोला कंपनी ने इस बार नहीं दिया है। वैसे हमेशा दिया करती थी, लेकिन अभी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। यहाँ M07 का बॉक्स बहुत स्लिम था, तो यहाँ पर अंदर जो एसेसरीज है वो भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। एक USB केबल मिलती है आपको टाइप C टू टाइप C, यानी कि ये PD4 सपोर्ट करती है। और USB केबल के अलावा क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और सिम इजेक्टर पिन इस छोटे से बॉक्स पर अटैच्ड मिलते हैं। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन के अलावा बॉक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कवर आपको अलग से परचेज करना है और ऊपर से चार्जर अडेप्टर भी अलग से परचेज करना है। मोटरोला कंपनी का जो चार्जर है वो 20 वॉट का दिया है, लेकिन फोन 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा, जबकि गैलेक्सी M07 में आपको 25 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाती है। अब दोनों स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले है वो ड्रॉप नॉच है दोस्तों। पंच होल डिस्प्ले दोनों में आपको नहीं मिलती है। इन एंड फील ये दोनों स्मार्टफोन हाथ में काफ़ी बड़े चौड़े फील होते हैं। ऊपर से यहाँ पर जो ये मोटो है काफ़ी हैवी तक फील हो रहा है। इसके अलावा दोनों के बैक पैनल आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे फिंगरप्रिंट आ जाते हैं दोस्तों। ये ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आया हुआ है, जिस पर लाइट का काफ़ी कमाल का रिफ्लेक्शन, लेकिन उतनी ही जल्दी इस पर फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कवर हमेशा लगा के रखें। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल देखिए इसका। यहाँ पर आपको फ्रेम उठा हुआ और कैमरा लेंस इसके अंदर मिलते हैं, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। वहीं पर मोटो का जो बैक पैनल है ये वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ आता है, जो कि हाथ में फील भी हो रही है और पूरा फ्लैट है। एजेस हल्के कर भी आपको देखने को मिलेंगे। सिग्नेचर डिजाइन के साथ आ रहा है। यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल है पूरा फ्रेम जो है वो बॉडी के साथ उठा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। 2 बराबर साइज के कैमरा लेंस। यहाँ पर भी मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही मिलता है और सेफ्टी रिंग बनी है कैमरा लेंस पर, जिससे नीचे रखने पर डायरेक्ट लेंस नहीं टकराएंगे। LED फ्लैश लाइट आपको यहाँ भी मिल जाती है और फ्रंट सेल्फी कैमरा भी दोनों में आपको बिल्कुल सेम 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। बाकी बॉक्सी टाइप के दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा। ये वॉल्यूम रॉकर्स और ये पावर ऑन की के आसपास आपको पूरा पैटर्न उठा हुआ नजर आ रहा होगा। यहीं पर अटैच्ड है फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ भी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन के राइट साइड में पावर ऑन की, वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड देखें सेकेंडरी माइक मिल रहा है नॉइस कैंसिलेशन के लिए गैलेक्सी M07
M07 में, वो आपको मोटो में नहीं मिलता, लेकिन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मोटो में मिल जाता है, यानी कि डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल रहा है। तो दोनों तरफ से आपको बहुत ही कमाल की साउंड सुनाई देगी। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मोटो ने ऊपर की साइड रखा है। लेफ्ट साइड में दोनों की सिम ट्रे हमें नजर आ रही है, जिसे हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये दोनों जो ट्रे हैं दोस्तों ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ, यानी कि आप एक बारी में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकेंगे दोनों स्मार्टफोन पर। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक सैमसंग का, बाकी दोनों के प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन्स हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। वैसे साइज में देखें तो ज़्यादा लंबा है दोस्तों ये मोटो G06 पावर, और पावर क्यों है इसका नाम अभी आपको आगे पता लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस जो है दोनों स्मार्टफोन्स की हम 100% कर लेते हैं, ताकि डिस्प्ले को हम सही से जज कर सकें। तो जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा आपको सैमसंग में मिलेगी 800 नेट्स तक की, जबकि 600 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको मोटो में मिलती है। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन ज़्यादा मिलेगी दोनों स्मार्टफोन में। अब जो यूज़र इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करते ही फ़ोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर नज़र आती है। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन दिख रही है सैमसंग में, आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मोटो का यूआई बिल्कुल क्लीन रहता है दोस्तों। टच दोनों का स्मूथ है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है मोटो और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ सैमसंग आ रहा है। अब बात करें दोनों के डिस्प्ले साइज की, तो 6.88 इंच की मिलती है आपको HD प्लस डिस्प्ले मोटो G06 पावर में। ये IPS LCD पैनल के साथ है। वहीं पर जो सैमसंग M07 है, इसमें आपको 6.7 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। यहाँ आपको PLS LCD का पैनल दिया गया है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन है 720x1640 पिक्सल मोटो का, और सैमसंग का 720x1600 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 260 ppi 262 ppi की दी गई है। यहाँ मोटो में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन भी मिल जाता है। हाइट देखिए दोनों स्मार्टफोन की 171.35 मिलीमीटर की हाइट के साथ मोटो, सैमसंग आता है 167.4 मिलीमीटर की हाइट के साथ। थिकनेस 8.31 मिलीमीटर और 7.6 मिलीमीटर, तो ज़्यादा स्लिम सैमसंग का स्मार्टफोन है। IP54 की रेटिंग के साथ आता है और ये IP64 की रेटिंग के साथ आता है। स्प्लैश प्रूफ है दोनों स्मार्टफोन। वेट की बात करें तो 220 ग्राम का है मोटो G06 पावर, वहीं पर सैमसंग है 184 ग्राम का। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मोटो G06 पावर के अंदर एक पावरफुल 7000 mAh की बैटरी लगी है, जबकि सैमसंग में ओनली 5000 mAh की बैटरी लगी मिलती है। तो ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको मोटो से मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहे हैं। और अपडेट की बात करें तो ये जो सैमसंग है, इसमें आपको अपडेट की कोई कमी नहीं रहने वाली। 6 साल के तो मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे, जबकि मोटो G06 पावर में अभी एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहा है, लेकिन इसमें अपडेट का कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया। 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। बात करें दोनों के प्रोसेसर की, तो 2 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है मोटो, सैमसंग आता है 2.2 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ। चिपसेट आपको मोटो में मिलेगा मीडियाटेक हीलियो Z81 का एक्सट्रीम चिपसेट, जबकि सैमसंग में मीडियाटेक हीलियो Z99 का चिपसेट दिया गया है। ये बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर और मोटो का बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G52 और माली G57 के मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मिलती है 4GB रैम, LPDDR4X की और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 टेराबाइट तक आप बढ़ा सकेंगे और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं। और कैमरा देखें दोनों स्मार्टफोन के तो ज़्यादा कलरफुल तो ये मोटो का कैमरा लग रहा है दोस्तों। अगर आपको कलरफुल कैमरा पसंद आते हैं मोटो का अच्छा है, और नेचुरल कलर तो ये सैमसंग का कैमरा दे रहा है। इसके अलावा डायरेक्ट 2x पर भी शिफ्ट होकर देखें तो कुछ ऐसी क्लैरिटी। और जो फुल जूम है वो मोटो में आपको 6x तक का और सैमसंग में आपको 10x तक का जूम सपोर्ट मिल जाता है। तो ज़्यादा जूम सपोर्ट आपको सैमसंग से ही मिलता है। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो दोनों के 8 मेगापिक्सल के हैं और यहाँ भी ज़्यादा कलरफुल कैमरा आपको मोटो का ही मिलता है। तो कैमरा के मामले में सैमसंग से बेटर लग रहा है मुझे मोटो। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। कुछ खूबियाँ आपको सैमसंग में ज़्यादा बेटर मिलेंगी, कुछ खूबियाँ आपको मोटो में ज़्यादा बेटर मिलेंगी। लेकिन फाइनली बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों 4G स्मार्टफोन है, 5G समझ के मत परचेज कर लेना। अब आपके यूजेस पे डिपेंड है दोस्तों। अगर आपको लंबा बैटरी
बैकअप चाहिए, बड़ी डिस्प्ले चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो आप मोटो G06 पावर की ओर जा सकते हैं 7,500 रुपये में। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो 6,799 रुपये में आपको M07 मिल रहा है, लेकिन खर्चे लगाएं तो उतना ही बैठ जाता है। ये 25 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और ओरिजिनल चार्जर 800-900 रुपये से कम का नहीं मिलता है। घर में अगर पड़ा हुआ है चार्जर अडेप्टर तो उससे कर सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी को चार्जर देना चाहिए था। बिना चार्जर के तो इसका भी प्राइस ड्रॉप आ जाता दोस्तों। 20 वोट का फास्ट चार्जर तो दे रहा है ये 7000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए, हालांकि टाइम लेगा, फिर भी चार्ज तो हो ही जाएगा और चार्जर हमें फ्री मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपका बजट 8,000 रुपये से ऊपर जा रहा है तो आप इन स्मार्टफोन को सीधा सीधा आप स्किप कीजिए, 5G स्मार्टफोन ही देखिए। अदरवाइज अगर नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए आपको बढ़िया सा स्मार्टफोन, बढ़िया बैटरी बैकअप के साथ ब्रांडेड कंपनी के, तो आप इन स्मार्टफोन्स को कंसीडर कर सकते हैं।